अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 46। अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु ख़ैरुन इंद रब्बिक सवाबन व खैरुन अमला। मालो औलाद तो दुनिया की ही जीनत है, और हाँ, अलबत्ता बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नज़दीक अज़्र सवाब और आइंदा की अच्छी तवक्का के बहुत बेहतर हैं। कुरान मजीद में तीनों मुकामात पर एक ही पैगाम दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरत आल इमरान आयत नंबर 14-15 में और सूरत अल कहफ आयत नंबर 46 में, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात और अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, यानी माल, औलाद और दुनिया की ख्वाहिशात इंसान को खूबसूरत दिखाई देती हैं, मगर ये सब मताउल हयातिद दुनिया है, यानी कि आर्जी सामान है, परमानेंट रहने वाला नहीं। इसके मुकाबले में वल बाक़ियातुस सालिहात, यानी नेक अमाल हमेशा बाकी रहने वाले हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक ज़्यादा बेहतर हैं। फिर फरमाया अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिक, कि क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज ना बताऊं? वो जन्नत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और हमेशा की कामयाबी। बताने का मकसद ये है कि दुनिया की चमक दमक वक्ती है, परमानेंट नहीं है, आर्जी है, मगर तकवा और नेकियां इंसान को आखिरत में असल कामयाबी अता करती हैं, उसकी सक्सेस का सबब बनती हैं। आयत नंबर 47। وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और जमीन को तो तू साफ खुली हुई देखेगा, और तमाम लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, इनमें से एक को भी बाकी ना छोड़ेंगे। क़यामत का मंजर यहाँ पर बयान हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं व यौमा नुसय्यिरुल जिबाल, यानी जिस दिन पहाड़ अपनी जगह से हटा दिए जाएंगे और रेसा रेसा कर दिए जाएंगे। व तरल अर्द बारिज़ा, इस दिन जमीन बिल्कुल साफ और खुली नजर आएगी, ना कोई पहाड़ होगा ना पर्दा। फिर फरमाया वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, कि हम सब इंसानों को जमा करेंगे, किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। आयत ये बताना चाहती है कि क़यामत यकीनी है, दुनिया की मजबूत चीजें भी मिट जाने वाली हैं, हर इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होना है, इसलिए इंसान को दुनिया के फख्र की बजाय आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। आयत नंबर 48। वउरिदू अला रब्बिका सफ़्फ़ा लक़द जिअतुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन बल ज़अमतुम अलन नजअल लकुम मौइदा। और सब के सब तेरे रब के सामने सफ बस्ता हाजिर किए जाएंगे, यकीनन तुम हमारे पास इसी तरह आए जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था, लेकिन तुम तो इसी ख्याल में रहे कि हम हरगिज तुम्हारे लिए कोई वादे का वक़्त मुकर्रर करेंगे भी नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वउरिदू अला रब्बिका सफ़्फ़ा, यानी सब लोग अपने रब के सामने सफ बनाकर खड़े किए जाएंगे, कोई छुपने की जगह ना होगी। फिर फरमाया लक़द जिअतुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, तुम हमारे पास इसी तरह आए वो जैसे पहली बार पैदा किए गए थे, यानी ना माल के साथ, ना औलाद के साथ, ना दुनिया की शान शौकत के साथ। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं बल ज़अमतुम अलन नजअल लकुम मौइदा, तुम समझते थे कि हम हिसाब के लिए कोई वक़्त मुकर्रर नहीं करेंगे। इस आयत में ये बताना मकसूद है कि इंसान दुनिया में गफलत में रहता है, मगर क़यामत के दिन इससे तन्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जवाब देना होगा, इसीलिए असल तैयारी आखिरत की होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें दीन का सच्चा फ़हम नसीब फरमाए, इस पे खुद भी अमल करने, दीन का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।